अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और आज संडे को इंशाअल्लाह असर की नमाज़ में जामा मस्जिद में पढ़ूँगा और जितने भी हमारे भाई हमारी बहनें मुलाकात के लिए वहाँ आएंगे तो इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात भी होगी। ये मैंने पिछले संडे में भी आप लोगों को बताया था, लेकिन पर्सनली मैं इसके लिए कोई शॉर्ट क्लिप बनाकर नहीं पूरे हफ्ते अपलोड कर सका। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितने भी लोग आएंगे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो आज असर की नमाज़ इंशाल्लाह जामा मस्जिद में होगी 5 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं इंशाल्लाह वहाँ रहूँगा। तो आज मैं दिल्ली में हूँ तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लुक में, और कैमरा मेरे हाथ में है तो हाथ में पकड़ के ये संडे एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे में भी नागा हो गई, आज संडे है, इसमें भी नागा हो जाए। मुहर्रम का महीना चल रहा है, बहुत सारी ज़रूरी बातें मुझे आपको बतानी थी, तो इसीलिए नागा ना करते हुए चलिए सवालों का सिलसिला हम बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। दिलशाद ख़ान ने पहला सवाल पूछा है। मेरा एक सवाल था, मुहर्रम के महीने में कुछ लोग चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, क्या ये सही है? ये तमाम की तमाम जो बातें हैं, चप्पल पहनना छोड़ देना, बच्चों को फ़कीर बना देना और जनाब वाला सबील के वास्ते चंदा करना है ना, और मातम करना और भी तरह तरह के रस्म व रिवाज हैं, जैसे कि मुर्गा अंडा मछली खाना छोड़ देना, इनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये रस्म व रिवाज हैं, बिदात के कबील से हैं। ये वो काम हैं जो माशरे में चल पड़े हैं और लोग इनको दीन समझ के करते हैं। दीन इस्लाम के साथ इन कामों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मुहर्रम के महीने में चप्पल पहनना छोड़ देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुहर्रम एक बरकत वाला फ़जीलत वाला महीना है, काबिल एहतराम महीना है, जिसकी फ़जीलत कुरान में से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। तो हमें चाहिए कि हम मुहर्रम के महीने में अल्लाह की इबादत करें, रोज़े रखें और करबला का वाक़या पढ़ें, इस्लाम की तारीख़ को पढ़ें और इस्लामी तारीख़ में सहाबा इकराम ने और ईमान वालों ने कैसी क़ुरबानियाँ पेश की, उन क़ुरबानियों को हम समझने की कोशिश करें, तब तो मज़ा है। लेकिन इन क़ुरबानियों के नाम पर मुहर्रम के अंदर जो करबला का वाक़या पेश आया, इसकी वजह से हम दुनिया भर के रस्म व रिवाज को फॉलो करना शुरू कर दें, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और अल्लाह की नाफरमानी है। हाँ जी, चलिए दूसरा सवाल पूछा है मुस्लिम्स स्कॉलर्स ने। इन्होंने कहा है आज यानी 21 जून को नीट का एग्ज़ाम है, दुआ है कि सारे मुस्लिम एस्पेरेंट अच्छे मार्क के साथ नीट को क्वालिफ़ाई करें। देखो भाई, आज नीट का एग्ज़ाम है तो दुआ करें भाई, सभी लोग दुआ करें और ख़ास तौर पर 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़कर ख़ास तौर पर अल्लाह से तमाम ही स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए भी और तमाम ही स्टूडेंट्स के लिए दुआ करें। और मेरी स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि एग्ज़ाम देने के बाद अल्लाह की तरफ खूब मुतवज्जे हों, पूरी मेहनत और बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम देने के बाद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों और दुआ करें कि अल्लाह कामयाबी अता फ़रमाए। थोड़ा सा नॉइज़ इधर उधर से आ रहा होगा तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जो एक पूरी नाजुकता चाहिए होती है ना, वो नाजुक सेटअप चाहिए होता है कि साहब लाइटिंग भी प्रॉपर हो, बाहर का शोर भी नहीं आ रहा हो, गर्मी चल रही है तो एसी भी हो ताकि शोर ना आए, तो वो चीज़ अभी मौजूद नहीं है, बाहर से बहुत शोर आ रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पूछा है अब्दुल ख़ान ने। मुफ्ती साहब, क्या रात में हाथ से सिलाई करना गलत है? प्लीज़ मेरा जवाब दीजिएगा। रात में सिलाई कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। जो भी हलाल काम है वो रात को भी, जो दिन में किए जा सकते हैं वो रात में भी किए जा सकते हैं। जैसे अभी जब कुर्बानी के दिन आए थे तो लोग पूछ रहे थे रात में कुर्बानी कर सकते हैं, मैंने कहा भाई रात में भी कुर्बानी कर सकते हैं। हाँ, दिन में करना इसलिए अफजल है क्योंकि दिन में प्रॉपर लाइट होती है, रात में लाइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आजकल ऐसी ख़तरनाक लाइट्स आ गई हैं तो मैंने कहा रात में भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही सिलाई करना रात में भी आप कर सकते हैं सिलाई, क्या हर्ज की बात है। मोहम्मद ज़ुबैर पूछते हैं, मुफ्ती साहब जब ये बताइएगा औरतें बाहर ज़रूरत के लिए काम कर सकती हैं तो उसमें शौहर की रज़ामंदी हो या ना हो, ये भी ज़रूर बताइएगा। हाँ, जो औरतें शादीशुदा हैं तो अगर वो बाहर कोई जॉब करना चाहती हैं, कोई काम करना चाहती हैं, तो शौहर की रज़ामंदी बहुत ज़रूरी है। अब क्या है कि शौहर अगर इजाज़त नहीं दे रहे हैं, क्योंकि औरत के ऊपर कमाना लाजिम नहीं है, मर्द के ऊपर कमाना लाजिम है कि मर्द बाहर से कमा कर लाए और घर की ज़िम्मेदारियों को पूरा करे, औरत को ख़र्चा वगैरह भी दे। औरत के ऊपर कमाना वाजिब नहीं है, ठीक है। ये शरीयत के उसूल हैं कि मर्द जो है वो बाहर की ज़िम्मेदारियों को संभाले, औरत घर की ज़िम्मेदारियों को संभाले।
तभी घर अच्छे से चल सकता है। लेकिन ज़रूरत पर शरीयत ने ये कहा है कि औरतें भी बाहर जाके घर से जॉब वगैरह काम वगैरह कर सकती हैं, लेकिन शौहर की रजामंदी पर ये सारा डिपेंड करता है। शौहर अगर इजाज़त नहीं दे रहा है तो फिर औरत को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और देखो अजीब सी बात भी है, शौहर अगर कमा के ला रहा है, बीवी के खर्चे पूरे उठा रहा है, फिर भी बीवी को ये शौक़ है कि मैं जॉब करूं, तो जॉब, कमाल की बात यह है, अजीब बात लगती है कि जॉब करने का शौक़ किसे होता है। मुझसे अगर आप आज पूछें कि भाई आप जो काम करते हैं रोज़ी रोटी के लिए, उस काम को छोड़ दें, मैं आपके खर्चे उठाऊंगा, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा कि भाई मुझे और क्या चाहिए। तो औरतों के ऊपर अल्लाह ने कैसा इनाम किया है कि अगर वो बेटी है तो बाप की ज़िम्मेदारी, बहन है तो भाई की ज़िम्मेदारी, और अगर बीवी है तो शौहर की ज़िम्मेदारी, और अगर दादा दादी और माँ है, दादी है, माँ है, नानी है, तो बच्चों की ज़िम्मेदारी। औरत को अल्लाह ने कहा कि तुम सुकून से रहो, आदमी के ऊपर सारा लोड डाला। लेकिन अजीब बात है कि शौहर ज़िम्मेदारी उठा रहा है, फिर भी कुछ औरतें कहती हैं नहीं कि नहीं साहब हमें तो जॉब करनी है। यानी आप सोच कर देखो ज़रा कि जॉब भी तो एक तरह का काम होता है जो हम दूसरे के लिए करते हैं। मान लीजिए आप किसी मॉल में जॉब कर रही हैं, तो आप उस मॉल वाले के लिए काम कर रही हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है, या आप अपने शौहर के लिए घर में रहते हुए काम करें, ये ज़्यादा अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि बाहर के काम तो मुस्कुरा के खुशी खुशी किए जाते हैं, और घर के जो शौहर के घर वालों के काम होते हैं वो मुँह बना बना के किए जाते हैं। अजीब बात है। हाँ, ये भी गलत बात है कि मर्द हजरात जो हैं वो औरतों को पॉकेट मनी नहीं देते, खर्चे के प्रॉपर पैसे नहीं देते, अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं देते, ये गलत बात है। अल्लाह ने अगर आपको साहिब हैसियत बनाया है तो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवी को खर्चा पानी दीजिए, ताकि उसको जॉब का ख्याल ही ना पाए। लेकिन मजबूरी में इस्लाम ने ये इजाज़त दी है कि औरतें घर से बाहर जाके काम वगैरह कर सकती हैं। सिमरन शिफा पूछती हैं, इनके कुछ सवाल हैं। नंबर 1, मेरे घर के पास कुछ लोग हैं जो अपनी कास्ट छोड़कर दूसरे कास्ट से निकाह करते हैं, क्या ये सही है? लेकिन लड़के वालों को ये बात नहीं बताते हैं सब। देखो, कास्ट वगैरह में शादी करना ये ज़्यादा बेहतर इसलिए होता है क्योंकि कास्ट वाला अपनी कास्ट वाले को ज़्यादा समझता है। चाल चलन, तौर तरीक़ा, रस्म व रिवाज ये सेम होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती। एक कास्ट वाला दूसरे कास्ट वाले से करे तो उसका रस्म व रिवाज कुछ और हैं, यहाँ के रस्म व रिवाज कुछ और हैं। जैसे सपोज़ दैट कहीं पर रोटी नहीं खाई जाती, वहाँ चावल खाए जाते हैं। अब अगर कोई यूपी वाला चावल खाने वाले बीवी को ले आए तो फिर ये प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे ही कास्ट में भी आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, इस वजह से कास्ट में शादी करना चाहिए। लेकिन अगर कास्ट में रिश्ता नहीं मिल रहा हो तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से रिश्ता हो सकता है, दूसरे मुसलमान से निकाह हो सकता है। मुसलमान होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अपनी कास्ट छिपाना, कास्ट ना बताना या कास्ट छिपा के शादी करना ये मुनासिब नहीं है। सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये शादी है कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं है। तो सारी चीज़ें A to Z क्लियर होना चाहिए। बाकी एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से निकाह हो जाता है, इसमें बरादरी से बाहर भी शादी की जा सकती है। मान लीजिए आपको आपकी बरादरी में रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, आपको आपकी बरादरी में शादी करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, तो बरादरी से बाहर भी देखा जा सकता है। ये छोटी सी सोच से निकलिए। बरादरी की वजह से क्या हो रहा है कि रिश्ते ठीक नहीं मिलते, लड़कियों की उम्र चलती चली जाती है, 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, लेकिन चूँकि बरादरी में रिश्ता नहीं मिल रहा था इस वजह से हमने शादी नहीं की, तो ये गलत बात है। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से निकाह हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, दुश्मन को तबाह करने का वजीफ़ा करना सही है या गलत? दुश्मन तबाह नहीं होता किसी भी वजीफ़े से, ये याद रखिएगा। हाँ, दुश्मन ने जो गलत काम किया होता है उसकी सज़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको ज़रूर मिलती है। अगर दुश्मन सारे वजीफ़ों से तबाह हो रहे होते ना, तो फिर आप सोच लीजिए बस कि कितने बड़े बड़े जालिम हैं, कितने बड़े बड़े कमीने के किस्म के लोग पड़े हैं, सारे वजीफ़ों से हलाक हो जाते हैं। दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ नालायक को, जालिम को ढील मिलती है और अल्लाह इंसाफ दिलाएगा आखिरत में। दुनिया के अंदर भी बाज़ दफ़ा किसी जालिम को सज़ा मिल जाती है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन किसी वजीफ़े के ज़रिए किसी जालिम को हलाक नहीं किया जा सकता। अल्लाह जिसको चाहेगा हलाक करता है, जिसको चाहता है मुसीबतों में मुब्तला करता है। इसीलिए आप करते रहो ऐसा वजीफ़ा। वजीफ़ों से बेहतर ये है कि आप दुआओं में अपना टाइम स्पेंड करो। दुआ इबादत है, इबादतों में अपना टाइम लगाओ तो इबादत का भी सवाब मिलेगा, अल्लाह भी खुश होगा। और वजीफ़े करोगे तो कुछ गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक यूट्यूब पे बाबा जी भूत का चैनल है, उनके वीडियो हम देखते हैं और मुझे यकीन भी होता है बहुत परेशान लोग वहाँ ठीक हो गए हैं। आप उस वीडियो के बारे में कुछ बताइए। मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि अल्लाह के दर से बड़ा ना कोई दर है और अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है।
अल्लाह सब कुछ करने वाला है, वो हई है, वो क़य्यूम है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो रज़्ज़ाक़ है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो ताकतवर है। मैं तो ये जानता हूँ भाई, सीधी सी बात है कि दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं दे सकती अगर उसका हुक्म ना हो। तो ये हमारा आपका यकीन क्यों नहीं है? बाबाओं पर यकीन क्यों है? नमाज पर यकीन क्यों नहीं है? आपको उसके वजीफ़े पर तो यकीन है, लेकिन अपनी दुआ पर यकीन क्यों नहीं है? आपको उसके बताए हुए अमल पर तो यकीन है, लेकिन कुरान मजीद की तिलावत पर यकीन क्यों नहीं है? मेरा पास इतना छोटा सा सवाल है। एक बात और याद रख लें, आप बोलेंगे नहीं वहाँ से काम हो जाता है। वहाँ से अगर काम हो रहा होगा ना, और मेरी नमाज पर से यकीन कमज़ोर हो, दुआ पर से यकीन कमज़ोर हो, मैं ऐसे आदमी के दर पे जाना पसंद नहीं करूँगा जहाँ पर जाने से मेरा यकीन कमज़ोर होता हो। मैं अपना यकीन नमाज़ों पर बनाऊँगा। ठीक है, परेशानियाँ नहीं ख़त्म हो रही मेरे हिसाब से, मेरा यकीन ये होना चाहिए कि वो अल्लाह मुझसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो सुनने वाला है। छोटा सा बच्चा जैसे माँ बाप से लॉलीपॉप मांगता है, सर्दियों में आइसक्रीम मांगता है, तो माँ बाप नहीं दिलाते, इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप मोहब्बत नहीं करते। आपका यकीन नमाज पर क्यों नहीं बनता? कुरान पर क्यों नहीं बनता? आपका यकीन दुआओं पर क्यों नहीं बनता? तो इसीलिए इन बाबाओं के चक्कर में बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से कोई काम हो जाना इस बात की अलामत नहीं है कि ये तो शैतानी हथकंडे होते हैं। कहीं से कोई काम हो गया छोटा सा, अरे वो काम तो नमाजों से भी हो जाता, आप सब्र तो रखते थोड़ा सा, क्योंकि करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। लेकिन जब तुमने यकीन उसके यहाँ जाके बना लिया और अल्लाह के दरबार को छोड़ दिया, आप बोलोगे अल्लाह के दरबार को थोड़ी छोड़ा, उसको ज़रिया बना लिया। तो उसको ज़रिया क्यों बनाया? नमाज ज़रिया नहीं बन सकती थी, कुरान ज़रिया नहीं बन सकता था। इसीलिए ऐसे बाबाओं को अनसब्सक्राइब करो भाइयों। ये शैतानी वहम है, शैतानी वसवसे हैं और शैतानी चालें हैं, जिसके ज़रिए शैतान आपको अल्लाह से दूर करना चाहता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की वीडियोज़ नहीं देखना चाहिए। देखे बगैर मैं बता रहा हूँ, देखे बगैर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको कोई ऐसा काम बता रहा हूँ जिससे आपका यकीन नमाज से कमज़ोर होकर दूसरी चीज़ पर यकीन मजबूत हो रहा है, तो फिर मेरा ये बताना असल में आपको गुमराह कर रहा है। ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसलिए मेरी वीडियो में आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं बता रहा हूँ आपको नमाज छोड़ दो, ये करो, नमाज ही से मिलेगा, बात ख़त्म। नमाज का ऑल्टरनेट कोई और नहीं है, नमाज ही से मिलेगा, दुआओं ही से मिलेगा, किसी से कुछ नहीं मिलेगा। यकीन दिल में बिठाइए। चलिए, रहमान खान पूछते हैं 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम कैसे गुजारें, तफसील वीडियो बनाइए। देखो, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कई वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूँ। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक, एक बात तो ये समझ लें कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक की फ़जीलत नहीं होती, बल्कि जो फ़जीलत है वो पूरे मुहर्रम की है। मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, कुरान से भी ये मुहर्रम की फ़जीलत साबित है और अहादीस मुबारका से भी मुहर्रम की फ़जीलत साबित है। तो पूरे मुहर्रम की फ़जीलत है, और मुहर्रम में सबसे बेहतरीन जो अमल है वो रोज़े रखना है। लेकिन 1 से 10 मुहर्रम तक की हम ये समझते हैं कि बस इन्हीं दिनों की फ़जीलत है, क्योंकि करबला का वाक़या पेश आया। तो करबला के वाक़या पेश आने की वजह से मुहर्रम की कोई फ़जीलत नहीं है, बल्कि मुहर्रम की फ़जीलत ज़माने जाहिलियत से है। ठीक है, आप रोज़े रखिए, इबादत कीजिए, इस्लामी तारीख़ को पढ़िए, करबला का वाक़या पढ़िए, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या पढ़िए, इबादत के काम खूब कीजिए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, सदक़ा वगैरह खूब कीजिए, इबादत के जितने भी काम है वो आप कीजिए। इसके अलावा जो फालतू के काम है उनसे बचने की कोशिश कीजिए। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम ऐसे गुजारिए गुनाहों से बचकर। ठीक है। अस्मा बानो पूछती हैं, मेरा सवाल है कि क्या अक़ीक़े का सारा गोश्त मदरसे में दे सकते हैं? एक लोग बोल रहे थे मदरसे में गरीब बच्चे ही थोड़ी पढ़ते हैं, गोश्त गरीबों का हक़ है, प्लीज़ जवाब ज़रूर दें। हम सब को काफ़ी कुछ दीनी बातें सीखने को मिलती हैं। आपको, आप और आपके घर वालों को, हमारे सारे भाई बहनों को अल्लाह सलामत रखे, आमीन आमीन। देखो, अक़ीक़े का जो गोश्त है वो सारा का सारा आपका होता है। जैसे क़ुरबानी का सारा गोश्त आपका होता है कि नहीं होता, ऐसे ही अक़ीक़े का गोश्त भी सारा का सारा आपका होता है। आप चाहो तो सारा खा लो, आप चाहो तो सारा गरीबों को दे दो, आप चाहो तो उसके 3 हिस्से कर दो, एक ख़ुद के लिए, रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए। आप चाहो तो सारे के सारे गोश्त की दावत कर दो। तो जब आप ये बात समझ गई तो सारा का सारा गोश्त मदरसे में भी दे सकते हैं, और अमीर गरीब कोई भी खाए। अक़ीक़े का गोश्त सिर्फ गरीबों का हक़ नहीं होता, बल्कि वो कोई भी खा सकता है, वो आपका ही गोश्त होता है। तो अक़ीक़े का गोश्त पका के भी, कच्चा भी किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं उनको इल्म मुकम्मल नहीं है। नईम भाई पूछते हैं, मुफ्ती साहब आप कभी आगरा का भी मीटअप कर लो, मुझे आपसे मिलना है, बिग फ़ैन, लव यू ब्रो। नईम फ्रॉम इरादत नगर आगरा से। नईम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा तो मैं जाता रहता हूँ, क्योंकि आगरा से फ़िरोज़ाबाद बहुत करीब है, फ़िरोज़ाबाद से आगरा ही जाना होता है। कोई ज़्यादा कोई ऐसा काम होता है जो फ़िरोज़ाबाद में मुकम्मल नहीं होता है। सारे मॉल्स, बड़ी बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी चीज़ों के दुकानें सब आप ही के यहाँ हैं, फ़िरोज़ाबाद में तो नहीं है। तो आगरा तो जाना लगा रहता है।
आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नंबर इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, बिल्कुल मुलाकात हो जाएगी, बहुत आसान है। चलिए, फासिल पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा बच्चा रोता बहुत है, आप कोई ऐसी आयत बता दीजिए जिसको मैं पढ़ के अपने बच्चे पे दम कर सकूं। देखो, बच्चे रोते हैं, कुछ बच्चे बचपन में बहुत रोते हैं, कुछ बच्चे बचपन में बिल्कुल नहीं रोते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे रोते हैं, आदत होती है उनकी, तो इसमें घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी बच्चा रो रहा है तो आप सुबह शाम आयतल कुर्सी और दोनों कुल बच्चे को दम कर दिया करें। सुबह और शाम आयतल कुर्सी और दोनों कुल पढ़कर बच्चे पर दम कर दिया करें। बाकी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं? परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे एक हमारे मिलने वाले थे, तो उनके यहाँ मेरा जाना हुआ था, तो वो लड़का मुझे ही लेकर गया था अपने घर। तो उस लड़के की वालिदा मुझे बताने लगी कि मुफ्ती साहब ये बचपन में इतना रोता था कि जब सोता था तभी ही चुप होता था बस, वरना आँख खुली रोना शुरू। तो कोई बताता था कि फ़लाँ बाबा को दिखा दो, फ़लाँ फलीता ले आओ, तावीज़ ले आओ, और साहब इसके ऊपर तो असर है, फ़लाँ है। जब मैं सारे इलाज करा के थक गई तो मैंने सोचा अब भैया रो रहा है तो रोने दो, अल्लाह मालिक है। और जब तक ये बड़ा नहीं हो गया रोता रहता था, कभी ऐसा नहीं हुआ 1 मिनट के लिए चुप हुआ हो, जागता था, रोता था। और आज देखो माशाल्लाह पढ़ लिखे सही हो गया है वो एकदम। तो ये हम लोग समझते हैं यार बच्चे के ऊपर क्या है, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन बच्चे नॉर्मल ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे ज़्यादा रोने वाले होते हैं, कुछ बच्चे कम रोने वाले होते हैं। बहरहाल हमें अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आयतल कुर्सी और दोनों कुल पढ़कर सुबह शाम दम करना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो आयतल कुर्सी और दोनों कुल पढ़कर आप अपने बच्चे पर दम कीजिए, ठीक है? अच्छा, 10 मुहर्रम के दिन रोज़ा रखने के सिलसिले में आप समझ लें, सवाल तो आपके पूरे हो गए क्योंकि कुछ सवालात मैंने लिए थे। 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना, वैसे तो पूरे मुहर्रम के पूरे महीने में रोज़े रखने का सवाब है, लेकिन 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है ये सुन्नत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे, और रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले 10 मुहर्रम का ही रोज़ा फ़र्ज़ था। फिर क्या हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्के से मदीने हिजरत फरमाई तो यहाँ अहले किताब भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। तो अहले किताब से मुशाबहत ना हो, हमारा रोज़ा उनके रोज़े से डिफरेंट हो जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले साल हम 9 तारीख़ का भी रोज़ा रखेंगे 10 के साथ साथ, या 11 का भी रखेंगे। लेकिन अगला साल आने से पहले हुजूर का विसाल हो गया रबीउल अव्वल में। फिर सहाबा इकराम ने हुजूर की इस बात पर अमल करते हुए अगले साल से कुछ सहाबा ने 10 मुहर्रम के साथ 9 का मिलाया और कुछ ने 10 के साथ 11 का मिलाया। तो आप चाहें तो 3 रोज़े रख सकते हैं, 9, 10, 11, क्योंकि मुहर्रम के पूरे महीने में रोज़े रखने की फजीलत है, और जो जितने ज़्यादा रोज़े रखेगा वो उतना सवाब पाएगा, ठीक है? और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना सुन्नत है, तो आप 3 रोज़े रख सकते हैं। ये नंबर 1 है, नंबर 1 पोजीशन है ये वाली। 9 तारीख़, 10 तारीख़, 11 तारीख़, और जुमेरात की पड़ रही है 9 तारीख़, 10 जुमे की पड़ रही है, शनिचर को 11 पड़ रही है, ठीक है? दूसरा तरीक़ा ये है कि आप 9 का रखें, 10 का रखें, या 10 का रखें, 11 का रखें, ठीक है? आप जुमेरात जुमे का रोज़ा रख लें या जुमा शनिचर का रख लें, ठीक है? आप जुमेरात जुमे का रखें, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत थी कि हुजूर जुमेरात का रोज़ा रखा करते एवरी वीक, हर हफ्ते। तो अगर आप जुमेरात का रोज़ा रखेंगे तो 2 सुन्नतों पर अमल हो जाएगा, 2 सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। और आखिरी ये है कि आप एटलीस्ट 10 मुहर्रम का तो रोज़ा रख ही लें। सिंगल 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना भी जायज़ है, गलत नहीं है, ठीक है? तो ये 3 तरीक़े हैं रोज़े रखने के। अच्छा, 10 मुहर्रम को कुछ बड़े बड़े काम भी दुनिया के अंदर हुए हैं। 10 मुहर्रम को वो बड़े बड़े वाक़यात आशुरा के दिन के जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रम को हुई, ये तो हम सब लोग जानते हैं, है ना? लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी इसी दिन कबूल हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा भी कबूल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का भी यही दिन है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को क़ैद खाने से रिहाई भी इसी दिन मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात भी इसी दिन मिली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को निजात मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से निजात मिली। ये 10 मुहर्रम का ही दिन था, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन चंद बातों पर अमल करेंगे। मेरे ख़्याल में गर्मी में बैठे बैठे मुझे 20 मिनट हो चुके हैं, तो संडे एपिसोड को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मैं आप लोगों से फिर एक मरतबा यही कहना चाहूँगा कि मुहर्रम के महीने को आप हुसैनी बनकर गुजारने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर जब 10 मुहर्रम आता है
तो हम लोग कहते हैं कि हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मस्जिदों में चंद लोग होते हैं जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, और रोड पर, सड़कों पर ताज़िए उठाए हुए इतने लोग होते हैं जिनको आप गिन नहीं सकते। तो आप मुझे बताइए, नमाज छोड़कर हुसैनी बनना है या नमाज पढ़कर हुसैनी बनना है? 10 मुहर्रम को अक्सर लोग रोज़ा नहीं रखते। रोज़ा रखने वालों की तादाद इतनी है कि आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 मुहर्रम का रोज़ा सारी ज़िंदगी नहीं छोड़ा। मुझे आप बताइए, रोज़ा रखकर हुसैनी बनना है या रोज़ा छोड़कर हुसैनी बनना है? फ़ैसला आप कीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? रस्म व रिवाज से बचिए, दीन इस्लाम को सीखिए और अमल करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनिए। दुआओं की गुजारिश है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कामयाबी अता फ़रमाए और हमारे इस सीखने सिखाने के अमल को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।